पैंतीस एक करणीय मानस इबका मौका पर पकड़े गए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी राम राम। लेकिन वो माफ़ी मांग रहा है और साथ में बोल रहा है मेरा एक शब्द भी गलत नहीं है, मैं जो बोला है वो सही बोला है। हमारे जाट समाज के कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके और इस राम कुमार गौतम को जिताया था। जी राजकुमार भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और इस पूरी पंचायत को भी राम राम प्रणाम। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पटौदी। आज हम हासी के जाट धर्मशाला में पहुँचे हैं। सरोज समाज द्वारा, सातवास खाप द्वारा, भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक मैसेज छोड़ा गया कि इस तारीख को ऐसे मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के बहुत पदाधिकारी, सातवास खाप के प्रधान और तमाम खापों के प्रधान यहाँ पहुँचे। उनसे बात करेंगे जो ये बैठक की गई थी आज, इसका एजेंडा क्या था उसके बारे में बात करेंगे। आओ। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी बता दीजिए, आज जो बैठक रखी गई आपकी जाट धर्मशाला हासी के अंदर, इसका क्या एजेंडा था? इसका एजेंडा था जी, कई दिनों से जो राम कुमार गौतम है एमएलए, सफ़ीदों से पहले नानून से भी रहा, वो जाट समाज को टारगेट करके अनर्गल और बेहुदा किस्म की बातें कर रहा है। उसका इस इलाके के लोगों ने संज्ञान लिया है, बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों में। और सातवास के जो प्रधान हैं बलवान सिंह मलिक, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग करके ये फैसला लिया है कि भाई आप अधिकृत हो मलिक साहब, इस इलाके के लोग आपके साथ खड़े होके ने पूरा हरियाणा भर में जो कार्रवाई होगी उसमें शामिल होंगे और आप दूसरी खापों से चर्चा करके इस बात को, आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करो। 35 एक करणीय मानस इबका मौका पर पकड़े गए, पहाड़ पर पकड़े गए, उनमें एक राम कुमार गौतम है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी राम राम। सर, आज की जो आपकी बैठक थी, सरो खाप द्वारा और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे, इसका एजेंडा बता रहा है कि राम कुमार गौतम एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, शब्द यूज किए हैं। लेकिन राम कुमार गौतम ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, जाट समाज ने मेरे को ऐसा समझा तो आप एक समाज और आपकी जो बड़ी भारतीय किसान यूनियन एक जो विचारधारा देश के अंदर चल रही है, आप संतुष्ट नहीं हुए क्या उससे? देखिए, अभी माफ़ी मांगने का एक तरीका होता है कि अगर वो जो है सच्चे दिल से माफ़ी मांगते तो जाट समाज एक इतना निर्मल और पावन जो है विचारधारा की जो है कि ये नस्ल है कि ये बिल्कुल माफ़ कर देती। लेकिन वो माफ़ी मांग रहा है और साथ में बोल रहा है मेरा एक शब्द भी गलत नहीं है, मैं जो बोला है वो सही बोला है। तो माफ़ी मांगने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सर्व समाज जो है, ये जाट समुदाय जो भी है, अपना एक ही मत से यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और ये जो है सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि राम कुमार गौतम जो इसने कार्रवाई की है, आज उसको ये जो विधानसभा से जो है इसकी विधानता जो है निरस्त की जाए और इसको पार्टी से भी निरस्त किया जाए और आगे आने वाले समय में ताकि कोई भी राजनीतिक दल का या कोई भी राजनीतिक पद पे जो कोई ऐसा बयान देगा उसको भी आगे जो है 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बहुत सख्ती से जो है विचार विमर्श किया है कि इसके विरोध में बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे। और अभी ये जो सातवास के प्रधान जो है अपने बलवान सिंह मलिक हैं, इनके जुम्मे लगाया गया है कि अपनी जितनी भी सरोखाप हैं, जो भी हरियाणा की खापें हैं, उत्तर भारत की खापें हैं, उनसे संपर्क करें और आगे आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई सरोखाप की पंचायत होगी बड़ी और उसमें ठोस भी निर्णय भी लिया जाएगा, या तो उस समय से पहले ये आके सार्वजनिक रूप में एक मंच के द्वारा जैसे इन्होंने अपने बयान दिए हैं उसी मुताबिक जो है समाज से एक मंच के द्वारा जो है सभी के सामने माफ़ी मांगे और नहीं तो फिर हम बड़ा एक्शन लेंगे। हाँ जी, अशोक मलिक जी, आपकी जो पंचायत थी, आज बैठक थी सरो खाप
पंचायत यहाँ पे पहुंची, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे, क्या कड़े फैसले लिए गए? जो मेट का अहम एजेंडा बताया गया, रामकुमार गौतम बताया जा रहा है। जी राजकुमार भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और इस पूरी पंचायत को भी राम राम प्रणाम। देखिए, आज पंचायत का सिर्फ एक ही मुद्दा था, जैसे पहले बताया हमारे प्रधानों ने। रामकुमार गौतम ने जो बयानबाजी की है खुले मन से, एक अपने जाट समाज के प्रति जिस तरह के अपशब्द निकाले हैं, उनके विरोध स्वरूप आज ये पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें उसकी है ना कड़े शब्दों में निंदा की गई है। और साथ में हमारी पंचायत का ये निर्णय भी लिया गया है कि जल्दी इस बारे में एक बड़ी पंचायत करेंगे, जहाँ पर मैंने रामकुमार गौतम को भी इनवाइट करेंगे, आप आओ भाई, अपनी सफाई देने तो उस पंचायत में और करो। और सरकार से भी ये मांग रखी गई है भाई मुख्यमंत्री खुद इस मामले में हस्तक्षेप करे। और आगे आगे देखो, सरकार अपनी तरफ से एक नारा देती रहती है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, भाई एक कहाँ छोड़ दे, फिर आपस में इतनी गाली गलौज हो गई तो फिर एक की तो बात ही नहीं रही। तो सरकार से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई भाई, सरकार को आगे बढ़ के है ना अपने मुख्यमंत्री जी को स्वयं आगे आके और इस मामले में ना अपनी दखलंदाजी करनी चाहिए। विधानसभा की सदस्यता भंग करे उसकी, या भाई अपने लिखित माफीनामा दिलवाए, जो भी हो, तभी हमारे अपने समाज को न, हमारा समाज सभी को एक साथ लेके चलता है, चाहे कोई बिरादरी हो, भाई ब्राह्मण हो और अपने खाती समाज हो या नाई समाज हो, SC BC वर्ग से कोई भी हो, हम सभी को साथ लेके एक भाईचारा बना के चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इस बार हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची है, तो मैं तो बाकी समाज से भी कहूँगा, खाली सरकार क्यों, जो और बिरादरी भाई वो भी आ जाओ भाई हमारे साथ, हम सारे समाज के साथ, उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। हम अभी प्रधान जी बता रहे थे, बलवान प्रधान जी, इसमें ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे उत्तर भारत के सारे जाटों को भी इकट्ठा करेंगे, ठीक है, बड़े सख्त फैसले लेंगे। अभी ना अपने सतरोल खाप से आए हुए तो बोले हम अपने नारनौंद में पंचायत रखने जा रहे हैं, इस बारे में जिंद में पंचायतें होने जा रही हैं, हम इन सभी से तालमेल बना के जल्दी कोई बड़ी पंचायत का वो करेंगे, आयोजन किया जाएगा। और तब तक यदि सरकार अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जी खुद आगे आके है ना इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे या उसकी विधानसभा सदस्यता, विधानसभा की जो सदस्यता उसको रद्द नहीं करेंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं है। हम अपने है ना इसको एक बड़ा उग्र रूप देने का काम करेंगे। बलवान मलिक जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे इस पंचायत में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था रामकुमार गौतम द्वारा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद, आप इतनी दूर से पधारे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा राज्य के अंदर ये घटना घटित हुई है बहुत ही गलत है। आज ब्राह्मण समाज ने बोला, कल जो ना रामचंद्र जागड़ा राज्यसभा सांसद ने बोला था, उससे पहले सैनी ने बोला था, तीसरी बार ये बोल रहे हैं। इनने तो बोल दिया, जिसमें से 80% ब्राह्मणों का गांव में रहता है, हमारे रिश्तेदारी में, खेती में, बाड़ी में सब सहभागी, हम पिछले सालों से जुड़े हुए हैं। आज ये रामकुमार गौतम कितने बुजुर्ग हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, पीछे अपने जो साथी इसके बचे हैं ब्राह्मण लोग, उनको ये ना भट्टी में धकेल के जा रहे हैं। आप शासन और प्रशासन की भी लड़ाई करा रहे हैं। ये एक साइड में जाट समाज का लड़का नौकरी करेगा, दूसरी साइड में ब्राह्मण समाज का बैठा है, वो बोलेगा तेरे पंडित जी ने ये बोला। हमारे प्रशासन शासन की भी लड़ाई होगी। मेरा कहने का मतलब है, अब आखिरी में पंचायत ने यही फैसला लिया है कि आने वाले टाइम के रहते हुए शर्मा जी हमारे से हाथ जोड़ के विनती है, भगवान को सद्बुद्धि दे। अब हमारे गलती है हमारे जाटों की, जो सफीदो हल्के के अंदर ये बोला या तो लाकड़ी दे दो या जो ना पर्ची दे दो। पर्ची दे दी, और पर्ची देने का देखो हमारे साथ, वो भी तो हमारा DNA है सफीदों के अंदर, दूसरा तो नहीं है कोई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोबारा फिर आपको माध्यम से बोल रहा हूँ, समय रहते पहले आकर के हमारे जाट समाज के सामने सफाई पेश करे, रिटर्न में दे। ये गलती होगी। जींद जिले के अंदर एक पंचायत हुई थी, जिसके अंदर हमारी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर सिक्कम के ऊपर FIR लॉज हुई है, वो जल्दी से जल्दी निरस्त की जाए। इनकी बहुत बड़ी गलती है जो बहन बेटी के ऊपर FIR लॉज करवाते हैं। हम ब्राह्मणों की बेटी के लिए, हमारा जो समाज था, इनकी ब्राह्मणों की बेटी को उठा करके क्वाड भी जाट समाज के लोग सिर पे उठा के ले आए थे। बड़े शर्म की बात है। तो हमारे ऊपर 50 आदमी FIR लॉज कराओ, हमें कोई डर नहीं है। बहन बेटी की तो कुछ शर्म करनी चाहिए। FIR वापस ली जाए, हमें इसके है ना खिलाफ हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम पीछे कोरोना टाइम में देखा है,
भाई सभी सेक्टर डम्मी हो गए थे, लेकिन किसान जो जाट समाज है हमारा, 36 जाट का हमारा एक सिस्टम है, सभी समाज को लेकर इकट्ठे चलते हैं। उस दौरान भी इस देश को बचाने की काम किया था इन जाटों ने। आज अब क्या हालत है हम देख रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर जाट सबको समाज वो क्या नाम माफ़ कर देता है, लेकिन वक्त आने पर पहले तो हम छेड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं। धन्यवाद। नमस्कार प्रधान जी। आज ये जो बैठक रखी गई थी जाट धर्मशाला अस्सी के अंदर, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जाट समाज ने बहुत कुछ किया और आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जाट समाज के जो बच्चे हैं वो एक मार्शल कौम है जाट, और एक बेटा तो बॉर्डर के ऊपर रक्षा कर रहा है देश की, और दूसरा बेटा खेत के अंदर अन्न पैदा कर रहा है, जो कि पूरे देश का किसानों का पेट भरता है। तो सरकार से और इस राम कुमार गौतम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने हमारे जाट समाज के कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके और इस राम कुमार गौतम को जिताया था। वहाँ पे 70-80% हमारे जाट समाज के नारनौंद के अंदर जाट समाज रहता है, और इसको हमने वहाँ पे 2 बार MLA बनाया, और तीसरी बार अब सफीदों से जाट समाज का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। और फिर अब ये जाट समाज पहले तो बड़ी बढ़ाई करता था ये जाट समाज की, और अब ये ऐसी बिल्कुल घिनौनी बात कर रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। समय रहते अगर पूरे हमारे समाज के बीच में अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी तो इसको बहुत बड़ा विरोध आने वाले समय में विरोध झेलना पड़ेगा, और सर्व समाज हमारा जल्दी ही जाट समाज इकट्ठा होगा और इसका पूरा हर गांव में विरोध किया जाएगा। साथियों, आप अभी अस्सी की जाट धर्मशाला से देख रहे थे कि सरोज समाज द्वारा एक बैठक की गई, उसमें मैसेज दिया गया कि जाट के प्रति किसान यूनियन और तमाम जो कम्युनिटी इस देश के अंदर रहती हैं वो कितने एक साथ हैं। जो एक आदमी एक कम्युनिटी को तोड़ने का काम कर रहा है, पहले राम कुमार गौतम ने, राजकुमार सैनी ने, रामचंद्र जांगड़न जो काम किया था उसको हमको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम बड़ा एक्शन लेंगे। पूरे उत्तर भारत के अंदर एक सरोग पंचायत रखेंगे, उसमें इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम इनका गाँव गाँव इनका विरोध करेंगे। धन्यवाद साथियों।